इसीलिए हम कहते हैं रोज, कल से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कहा भैया रोज नहीं तो 15 दिन में, 15 में नहीं तो 1 महीने में, पूर्णमासी नहीं तो अमावस्या, अमावस्या नहीं तो दीपावली, दशहरा, होली और रामनवमी, इन 4 महोत्सव में घर पर सत्यनारायण जरूर कराइए। सत्यनारायण भगवान कराएंगे तो क्या होगा? अभी बता रहे थे ना हमारा बालक नितिन क्या कह रहा था, नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। हाँ, का नारायण ही सत्य है। नारायण सत्य का प्रमाण कहाँ मिलता? सुनिए, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत में जब ठाकुर जी का अवतरण होता है तो 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति करते हैं। और सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री हरि नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब असत्य है। का है भैया? हाँ, और सत्य की अद्भुत महिमा है। कहा कह दें, एक राजा हुए महाराज हरिश्चंद्र, उनकी बात तो बड़ी अद्भुत भैया, बड़ी अद्भुत। हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का तारामती नाम था। राजा हरिश्चंद्र बड़े धर्मात्मा, सदैव सत्य पर चलते थे, सत्य का पालन करते थे, सत्य की पूजा करते थे और सत्य के लिए अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, पर उन्होंने कभी सत्य नहीं छोड़ा। तो हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी का नाम था तारा देवी। एक पुत्र भी था इनके जिसका नाम था रोहिताश्व, रोहित रोहित कहते थे। आहा, ये इतने सत्यवादी थे, इतना सत्य का अनुकरण करते थे कि इंद्र को घबराहट हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि हम आओ इस्तीफा करवा दे में खुद इंद्र बन जाए। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है भैया तो इंद्र कहाँ है। इंद्र सोचने लगा कहूँ ऐसा ना हो कोई ज्यादा पूजा पाठ करे तो हमें साइड कर दे, हमारी सीट छोड़ा ले। तो इंद्र इतना उपद्रवी कि एक ना एक उपद्रव करता ही रहा। इंद्र ने ये बात वशिष्ठ जी को बताई, उनको बताई तो वशिष्ठ जी ने साधु ब्राह्मण का भेष धारण करके हरिश्चंद्र से संपूर्ण राजपाट दान में मांग लिया। आहा, दान में मांगा तो धन्य है राजा हरिश्चंद्र, वचन दे चुके थे तो वचन से मुकरे नहीं। अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के राजा हरिश्चंद्र घर से निकल गए और संपूर्ण राज्य का मालिक महात्मा को बना दिया। तो महात्मा ने कहा कि भाई राजन, शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ करो तो यज्ञ की दक्षिणा भी दो। आपने दान में राजपाट तो दे दिया पर कुछ नगद नारायण नहीं दिया, कुछ नगद नारायण दो। तो राजा हरिश्चंद्र कहते श्रीमान दयालु, अब हमारे पास है तो कुछ नहीं, पर जैसी आपकी आज्ञा। बोले 1000 मुहरें और चाहिए। अब राजा विचार करने लगे, भला 1000 मुहरें आए कहां से? सोई धर्मपत्नी के साथ मन में मंथन किया आपस में बैठकर और निर्णय लिया राजा हरिश्चंद्र ने कि हम अपने पुत्र को, अपने पत्नी को और स्वयं को किसी के यहां बेच देते हैं, उससे जो धन अर्जित होगा उससे महात्मा की दक्षिणा चुका देंगे। धर्मपत्नी तारा देवी रोहित को एक जगह विक्रय कर दिया, 500 मुहरों में बिके। एक डोम के घर काशी में
स्वयं राजा हरिश्चंद्र बिक गए। 500 मोहरें वहां से ली और महात्मा को 1000 मोहरें देकर के प्रणाम कर लिया। यहां महात्मा वशिष्ठ ने और इंद्र ने विचार किया, बढ़िया रहा, इनके पास कुछ बचा भी नहीं। अगर राजपाट बचता तो ये राजपाट दान दे दे करके इंद्र को लगा कि हमारी कुर्सी हटा देते। फिर महाराज इनसे 1000 मोहरें क्यों ली, इनके शरीर को क्यों बिकवाया? तो महात्मा ने और इंद्र ने विचार किया कि अगर ये स्वयं जीवित रहे तो इतने बुद्धिमान हैं, इतने सत्यवादी हैं कि ये अपनी वाणी के बल पर भी हमारे सिंहासन को हटा सकते हैं। इसलिए इनके शरीर को, इनके पुत्र के शरीर को भी बिकवा दिया जाए ताकि दूसरे के अधीन हो जाए। राजा हरिश्चंद्र डोम के घर मेहनत करने लगे, सेवा करने लगे, काम करने लगे। पत्नी और पुत्र से बहुत दूर। पत्नी को समझाते राजा हरिश्चंद्र, देवी धर्म बड़ा कठिन है और देवी याद रखना, प्राण निकल जाएं पर हमारी सत्य की चर्चा ना जाने पाए, वरना हम भगवान को सत्य श्री हरि नारायण सत्यनारायण को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए तुम एक काम करना, अपने मन में मलाल मत लाना, पुत्र को ये आभास भी ना होने पाए। एक काम करना, तुम हमारा साथ देना। धर्म पत्नी रोती बिचारी राजा हरिश्चंद्र के पास से चली गई। एक ब्राह्मण के घर पर दोनों बिखरे हुए रोहित और उसकी पत्नी वहां रहने लगी। धन्य है धर्म पत्नी, कभी पति की तरफ देखा नहीं मुड़ के। फिर पुत्र रोज पूछता, रोहित पूछता, माँ हमारे पिताजी कहाँ रहते? जो राज में रनवासे में रहने वाली रानी थी कभी तारामती, रनवासे में निवास करती, रजवाड़ा था, बोलचाल था, एक ओहदा था, एक लेवल था जहां हुक्म चलता था, हजारों सेवक सेवकाएं थी, वो आज स्वयं दासी बनकर के जीवन जीती। राजा हरिश्चंद्र भी कोई साधारण नहीं। राजा हरिश्चंद्र की क्या कहना साहब, इनके राज्य में कोई दुखी नहीं, राजा तो दूर की बात, प्रजा भी दुखी नहीं, क्योंकि जो सत्य की उपासना करता है उसके जीवन में प्रसन्नता होती है। और जिस देश का राजा सत्यवादी हो, जिस देश का राजा सत्यनिष्ठ हो, जिस देश का राजा सत्य कर्तव्य का परायण करता हो, जिस देश का राजा सत्य पर चलता हो, उस देश का कभी विनाश नहीं हो सकता। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। हजारों दासियां, हजारों सेवक, फिर भी राजा एक डोम के घर पर नौकरी करते। हरिश्चंद्र डोम ने क्या काम दिया, मरघट पर बैठो, कोई मुर्दा आए ना तो बिना पैसा लिए उस मुर्दे को जलने मत देना। विधि का लेख तो बड़ा विचित्र होता। इंद्र को लग रहा था कि मेरा सिंहासन ये छुड़ा सकता। इंद्र को भय था, इंद्र को संदेह था, क्योंकि यह एक बात याद रखना मेरे परमात्माओं, साधुओं, एक बात याद रखना, देवताओं को अगर कोई परास्त कर सकता तो आपका सत्य, देवता अगर पराजित हो सकते तो आपके सत्य से। इंद्र को भय था, इंद्र प्रसन्न है, इंद्र को अब खबर नहीं, लेकिन संत तो जानते हैं, भगवंत तो जानते हैं कि जीत, देखो ध्यान रखना, सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं। डोम के घर राजा हरिश्चंद्र, काशी में क्यों? वैसे इनका पूरा पृथ्वी पर राज्य था, पर कहते हैं काशी त्रिशूल पर बसी है। काशी विश्व के जो मैप है उससे बाहर है। तो राजा हरिश्चंद्र काशी में मरघट पर बैठ करके मुर्दों के जलाने का दमड़ी लेते थे। दमड़ी, ढेला, दमड़ी ये चला करता था पहले के जमाने में। विधि की घटना साधु जी बड़ी विचित्र होती। एक दिन रोहित को एक सर्प ने काट लिया, और काटा सो तो ठीक, पर इतना विषैला सर्प कि रोहित के प्राण निकल गए। अब बेचारी तारामती रोए बिलखे,
बालक को अपनी गोद में लिए, पति तो कहीं और है, कुछ कह नहीं सकती, करे भी तो करे क्या, बार बार याद करे क्या करूं। तब तक किसी ने सलाह दी, इस माटी को लेकर के कहां भाग रही है, कहां घूम रही, जा इसका अंत्येष्टि क्रिया कर, इसको जला, अब ये मिट्टी है, तुम्हारा पुत्र तो गया। रोते हुए अपने आप को बलवान बनाते हुए, एक बात बोलूं, सत्य की उपासना करने वाला अधीर नहीं हो सकता, धैर्यवान होता है। तो धैर्यवान बनकर के तारामती अपने पुत्र को गोद में लिए, न लोग है न व्यवस्था है, पहुंच गई शमशान घाट। और वहीं पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे। तो जैसे ही वो बालक को लेकर के आई और बालक को लेकर के प्रवेश होने लगी तो राजा ने रोका, कौन? महाराज मैं। आवाज से तो पहचान गई, हमारे वही स्वामी है, अनेक वर्ष हो गए थे बिछड़े हुए, ये पति है। देखो आप जो भी हो देवी, हमारे यहाँ का नियम है, पहले आपको एक धेला चुकाना पड़ेगा, बाद में ये मुर्दा जल पाएगा। रोती बिलकती वो रोहित की मां कहती, महाराज मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और क्या आप भूल गए ये आपका भी बेटा है? महाराज आप भले ही हमें सांत्वना दो, वैसे तो आपको ढाढ़स बधाना चाहिए, आपको हमारे दुख में सम्मिलित होना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, पर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इसको जलने तो दो सुखमनी से। केवल हमारा बेटा नहीं, आपका भी बेटा है। तो राजा हरिश्चंद्र कहते, देवी मुझे पता है, पर मैं करूं क्या, मैं तो सत्य का उपासक हूं, मैं बिक गया हूं और वाणी कभी वापस नहीं आती। और हमारे मालिक का नियम है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी, शिष्य वही है जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और नौकर वही है जो मालिक की आज्ञा का उल्लंघन ना करे, और भक्त वही है जो भगवान वेद की वाणी का उल्लंघन ना करे, वरना सब व्यर्थ है। राजा हरिश्चंद्र कहते, देवी मैं जानता हूं ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, पर मैं तब तक नहीं कर सकता, इसको जला नहीं सकता जब तक तू एक धेला नहीं चुकाएगी। रानी कहती, महाराज मैं दूं तो दूं कहां से? मेरा सर्वस्व चला गया, कहां से दूं, कहां से दूं? और कथा कहती, महाराज रानी ने मन में विचार किया, एक काम करते हैं महाराज, मेरे पास है कुछ नहीं, साड़ी भी एक है, मैं पूरी साड़ी उतार दूंगी तो मर्यादा टूट जाएगी, लोग हंसेंगे मुझ पर, आप पर, तो मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। एक काम कर सकती हूं क्या, मैं अपनी साड़ी को पूरी साड़ी से आधी फाड़ देती हूं, आधी साड़ी को आप उधार के रूप में रख लीजिए, आधी साड़ी में पहन करके जीवन जी लूंगी, पर मेरे बेटे का शरीर जल जाने दीजिए। हरिश्चंद्र कहते, ये ठीक है, ये ठीक है, और धन्य है धर्मपत्नी हो तो ऐसी, धन्य है धर्मपत्नी। क्या धर्म की निष्ठा है साहब, धर्मपत्नी वही है जो पति की प्रत्येक परिस्थिति में साथ दे। और जैसी साड़ी का पल्लू फाड़ना प्रारंभ किया, ठाकुर से रहा नहीं गया, भगवान श्री हरि नारायण और इंद्र के साथ लेकर के प्रकट हो गए सामने, गले से लगा लिया इंद्र ने, संतों ने गले से लगा लिया। भाई कुछ भी कहो, सत्य में आखिर जीत तो होती है, सत्य की जीत होती है। विजय प्राप्त करना है तो सत्य की उपासना करो। सत्य का मतलब राम, सत्य का मतलब कृष्ण, सत्य का मतलब गोविंद, सत्य का मतलब माधव, सत्य का मतलब मुरारी, सत्य का मतलब युगल सरकार, सत्य का मतलब राधा, सत्य का मतलब श्री हरि, सत्य का मतलब विष्णु, सत्य का मतलब श्री द्वारकाधीश, सत्य का मतलब जगन्नाथ, और सत्य का मतलब केवल परमात्मा। उपासना करो तो सत्य केवल